राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए आज हम जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी की जो छठी है उसका महोत्सव कैसे मनाया जाता है और हमने लड्डू गोपाल जी की छठी किस प्रकार मनाई। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो जन्माष्टमी का पर्व तो हमने बड़े ही धूमधाम से मनाया। आप सभी ने सभी लोगों ने जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही अच्छे से मनाया। लेकिन अगर जन्माष्टमी के पर्व के बाद छठी ना मनाएं तो जन्माष्टमी के पर्व मनाने का कोई महत्व नहीं है। तो आइए जानिए कि छठी मनाना क्यों ज़रूरी होता है और लड्डू गोपाल जी की छठी में हमें उनको क्या भोग लगाना चाहिए, उनको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। तो भारतीय परंपराओं के अनुसार जो छठा दिन होता है, जैसे जिस दिन बच्चा होता है उससे छठे दिन छठी मनाई जाती है और ये छठे दिन बच्चे की रक्षा और दीर्घ आयु के लिए पूजा की जाती है। इसी प्रकार कृष्ण जी की भी छठी मनाई जाती है। ये भी एक परंपरा का प्रतीक है और इससे हम अपने भक्तों को भी ये संदेश दे सकते हैं कि हम इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की छठी मनाते हैं और अपने बच्चों की भी छठी इसी तरीके से मनाते हैं। जब हमारे घर में कोई नन्हा मेहमान आता है उसकी भी छठी हम छठे दिन ऐसे ही दीर्घ आयु के लिए और उसकी रक्षा के लिए छठी मनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं कान्हा जी की छठी कौन से दिन मनाई जा रही है। तो कान्हा जी की जो छठी है वो 2025 में 21 अगस्त को कृष्ण जी की छठी मनाई। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी पर हम जन्माष्टमी मनाते हैं और ठीक इसी के छठे दिन के बाद हम कृष्ण जी की छठी मनाई जाती है। जैसे कि 16 तारीख को हमने जन्माष्टमी मनाई और उसके बाद ठीक 6 दिन बाद यानी कि 21 अगस्त को हम कृष्ण जी की छठी मनाएंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराना है पंचामृत से और घी से आज के दिन मालिश ज़रूर करनी है अपने लड्डू गोपाल जी की। उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। जैसे कि हमारे घर में छोटा बच्चा आता है तो हम उसकी मालिश करते हैं जब वो हमारे घर में आता है। घी से, गाय के शुद्ध घी से हमें अपने ठाकुर जी की मालिश करनी है खूब अच्छे से। उनके चरणों पे मालिश करनी है, उनके पैरों पे, कमर पे, मस्तिष्क पे, सर पे और उनके पूरे शरीर पे हमें ऐसे मालिश करनी है जैसे छोटा बच्चा मालिश करवाने के बाद सोता है ना आराम से, उसे आराम लगता है। तो ठीक हमें लड्डू गोपाल जी की भी बहुत अच्छे से दूध से बहुत ध्यानपूर्वक मालिश करनी है। उसके बाद आप पंचामृत ले सकते हैं। पंचामृत में हो गया आपका दही, दूध, चीनी, शहद और एक गंगा जल हो गया, नहीं तो जमुना जल, जैसे कि जो भी आपके पास हो आप वो सब ले सकते हैं। जैसे कि शहद हो गया, दूध, दही, घी। पंचामृत में आता है दूध, दही, शहद, शक्कर और 5वीं चीज़ है घी। आप ये सब चीज़ों से अपने ठाकुर जी का काफ़ी अच्छे से स्नान कराइए आज के दिन, क्योंकि अभी हमारे छोटे से लल्ला हुए हैं, जन्म हुआ है उनका और आज हम उनकी छठी मनाएंगे। तो खूब अच्छे से अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, नई पोशाक है तो वो पहनाइए इत्यादि। अगर आपके पास नहीं है तो आप पुरानी पोशाक को धो करके अच्छे से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह कराने के बाद पोशाक पहनाइए साफ़ सुथरी और उनका हो सके तो उनका श्रृंगार ज़रूर कीजिए आज के दिन। आपको पता है आज के दिन हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान और श्रृंगार बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसके बाद हम लेंगे साधारण जल से उसके बाद स्नान कराएंगे अपने ठाकुर जी को हम। जैसे कि पंचामृत के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी दूध वगैरह, दही वगैरह से थोड़े से ऐसे चिकने हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें उनको साफ़ करने के लिए बिल्कुल जैसे उनका बदन उनको परेशानी ना हो उसके लिए हमें उनको शुद्ध जल से स्नान कराना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैं करा रही हूँ, आप उनके चरणों को अच्छे से धोइए अच्छे से। जो ये दही वगैरह थोड़ी लग जाती है लड्डू गोपाल जी को, शहद वगैरह ज़्यादा चिपकता है, वो उनको परेशान करता है। आपको ये सब अच्छे से हटाना है और साफ़ करना है। अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराना है। उसके बाद मेरे तीनों लड्डू गोपाल जी स्नान कर चुके हैं। देखो यहाँ बैठ गए हैं हमारे ठाकुर जी, मैंने यहाँ विराजमान कर दिए थे। मैंने कहा लड्डू गोपाल जी आप मैंने अपने ठाकुर जी को बिठाया इतने। स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक ऐसे पतीला ले लेना है या भगोना जो भी आपके पास उपस्थित हो, उसके अंदर आपको दूध डालना है। दूध ठंडा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ना ज़्यादा गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए जो हमारे रूम टेम्परेचर होता है। वो आपको एक ऐसा दूध लेना है और अपने लड्डू गोपाल जी की 3-3 डुबकियाँ लगवानी है इस दूध के अंदर। और इस दूध को आप फेंकिए ना कहीं भी,
इसको आप प्रसाद रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको चाय वगैरह बनाने में, दूध पीने में आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप इसको दूध को ना ही फेंकिए। और ये प्रसाद होता है, ये प्रसाद के रूप में भी बँटता है। तो मैंने तीनों लड्डू गोपाल जी को हमें 3-3 डुबकियाँ लगानी है। तो ऐसे डुबकी हमारे यहाँ लगाई जाती है छठे दिन, जब हम अपने लड्डू गोपाल जी की छठी कराते हैं। तो इस डुबकी जब हम दूध में ऐसे डुबकी लगवाते हैं तो ये जब ये दूध बसता है, इसी को बोलते हैं छठी का दूध। जो हम जैसे एक कहावत है ना कि छठी का दूध, इस दूध को ही छठी का दूध कहा जाता है। तो अपने ठाकुर जी को 3 डुबकी हमें इस दूध में लगानी है। उसको प्रसाद स्वरूप सब में बांटनी है, या आप चाय बनाने में और या प्रसाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखो, ये मैं अपने ठाकुर जी के लिए नई ड्रेस लेके आई थी। मैंने आपको एक शॉर्ट में भी दिखाया था। तो ये वाली मैं आज अपने लड्डू गोपाल जी को ये वाली ड्रेस पहनाऊँगी छठी के दिन। और जैसा आपको पता है, छठी के दिन हम अपने बच्चों की नज़रिया वगैरह लाते हैं। तो मैं भी अपने ठाकुर जी के लिए नज़रिया लेके आई थी। आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप ले आई, नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप दूसरे कड़े वगैरह पहना सकते हैं। लेकिन अगर ला सकते हैं आप तो आज के दिन ज़रूर लेके आइए नज़रिया वगैरह। और यहाँ पर फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार जैसे कि नॉर्मल श्रृंगार करती हूँ मैं, ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती, आपको पता है, क्योंकि मेरे से हमें आता नहीं है इतना, तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हम नहीं करते श्रृंगार अपने हाथ से। थोड़ा बहुत हम कर देते हैं। इतनी विग्रह जो हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, उस पर हम अपने तरीके से करेंगे तो वो शायद ना ही अच्छा लगे। तो मैं सिंपल ही अपने लड्डू गोपाल जी को रखती हूँ। कभी बाद में होगा तो हम श्रृंगार ज़रूर करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने ठाकुर जी को माला वगैरह पहना रही हूँ, कड़े वगैरह। तो ये जो छोटी वाली नज़रिया थी, ये मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के हाथ में बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैंने इनको दूसरी वाली पहना दी जो बिल्कुल छोटे साइज़ की होती है। और जो ये वाली नज़रिया थी, ये मैंने केशु को और कान्हा जी को, दोनों माधव जो मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी हैं बड़े वाले, उनको आ गई थी वो एकदम ठीक। तो मैंने उनको ही पहना दी। ठाकुर जी तो हमारे एक ही है ना। और जो हमारे कान्हा जी हैं सबसे छोटे वाले, उनको वो बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही थी, तो मैंने उनको वो नहीं पहनाई, उनको दूसरे वाले कड़े वगैरह मैंने पहनाए थे। तो ये इसके साथ की है सेट की माला। यही मैंने जन्माष्टमी पे आपने देखा होगा पहनाई थी। ऐसा नहीं है कि आप नए बिल्कुल लाओगे, अगर आपका समर्थ है तो आप ला सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वो भी पहना सकते हैं। साफ़ सुथरा होना चाहिए भगवान जी का। बस जो भी लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाइएगा वो साफ़ और सुथरे होने चाहिए, बस ये बात है। और वो फटे हुए नहीं होने चाहिए कहीं से, बस। और ये छोटी छोटी पगड़ियाँ मैं लेके आई थी, आपने देखी ही होगी पहले वीडियो में भी। तो ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को दोनों को पहना दी थी। कि जैसे कि ये जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं ना मेरे, ये बहुत ही ज़्यादा नटखट है। ये कपड़े वगैरह पहनते हैं, जब मैं इनको नई पोशाक पहनाती हूँ ना, ये कभी इधर गिर जाएंगे, कभी उधर, कभी अपने टोपी गिरा लेंगे, कभी अपनी बांसुरी। तो ये ऐसे नटखट मुझे बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा नटखट भी यही हैं। और ये फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को, हमें अपने लड्डू गोपाल जी को बाँसुरी अर्पित करनी है। तीनों ठाकुर जी को हमें बाँसुरी अर्पित करनी है और विराजमान करना है उन्हें फूलों को आसन दे करके। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी। तो उसके बाद हमें ऐसे करके डेकोरेशन वगैरह कर लेनी है। टेबल वगैरह पे जो भी आप, या मंदिर में जहाँ पर भी आप आसन लगाते हैं ठाकुर जी का, वहाँ आप फूलों का आसन ज़रूर दीजिए। उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी को विराजमान कीजिए। तो सबसे पहले मैं बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लूँगी, उसके बाद मैं अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल को विराजमान करूँगी, और फिर सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल है मेरे, हम उनको विराजमान करेंगे। तीनों लड्डू गोपालों को हम विराजमान करेंगे पुष्प पर। जैसे कि आपको पता है, लड्डू गोपाल जी को बिना आसन के नहीं बिठाया जाता। आप फूलों का ही आसन देकर बिठाइए लड्डू गोपाल जी को, और जितना हो सके वो पुष्पों से सजाइए आप अपने ठाकुर जी को। तो आज के दिन आपको लड्डू गोपाल जी को खूब ज़्यादा सजाना है। फूलों से सजा सकते हैं आप, डेकोरेशन कर सकते हैं आप अलग अलग तरीके की। मैं तो सारे के सारे फूल लेके आ गई थी जो भी मेरे पास। और इसके बाद मैंने अपने तीनों लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही फूलों से बिल्कुल अच्छे तरीके से सजाया। क्योंकि वो गेंदे की माला अगर हम लाते हैं ना, तो उसमें कीड़ा आ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ बरसात का भी बरसात गई नहीं है पूरी तरीके से, बारिश होती रहती है, तो उसमें फिर कीड़े होते हैं। घर में हमारे छोटे बच्चे, तो मैं वो वाले गेंदे के फूल नहीं इस्तेमाल करती। आप लोग कर सकते हैं अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो। और अगर छोटे बच्चे भी की भी बात नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप
गेंदे के फूल लगाइए और शाम होने से पहले उनको दोबारा हटा लीजिए, क्योंकि वो हमारे ठाकुर जी के पास भी उसमें से कीड़े वगैरह निकल के जाएंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र ज़रूर लगाइएगा आज के दिन, ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि छोटा बच्चे की तरह जैसे हम छठी मना रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी की, तो वो ज़्यादा स्मेल करेगा तो वो ठीक नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कढ़ी बनानी है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे कढ़ी बन रही है, मेरे यहाँ पे पकोड़े। अब हम छठी की तैयारी कर लेते हैं। ये आज के दिन लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया इसलिए जाता है क्योंकि लड्डू गोपाल जी का ठाकुर जी का, जब ठाकुर जी जाया करते थे गैया चराने, तो वो उनकी मैया उन्हें खूब अच्छे अच्छे पकवान दिया करती थी। लेकिन एक उनका मित्र था बेचारा गरीब सा, तो वो बेचारा कढ़ी चावल लेके आता था और वो शर्म के मारे एक कोने में बैठकर खाता था। तो वो लड्डू गोपाल जी उनसे छीन छीन कर खाते थे और उन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लगते थे। तो इसीलिए लड्डू गोपाल जी को 56 भोग से ज़्यादा प्रिय कढ़ी चावल है। उनको स्वाद बहुत लगते हैं, उनको बहुत पसंद है कढ़ी चावल 56 भोग से भी ज़्यादा। इसलिए हमारे ठाकुर जी को 56 भोग से भी ज़्यादा छठी के दिन कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है, क्योंकि उनके जो मित्र थे वो लेकर के आया करते थे कढ़ी चावल और उनको बहुत पसंद थे कढ़ी चावल। तो लड्डू गोपाल जी उनको अपना खाना दे दिया करते थे और उनसे लेकर के कढ़ी चावल खुद खाया करते थे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक जोत प्रज्वलित करनी है लड्डू गोपाल जी की छठी वाले दिन। और आप फलाहार वगैरह का भी भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। जिसका जो समर्थ है वो उस चीज़ का भोग लगा सकता है। हम यहाँ पर कढ़ी चावल का भोग लगा रहे हैं, मक्खन मिश्री का भोग लगा रहे हैं, दूध का भोग लगा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को। तो इस तरीके से भी आप अपने घर में बहुत साधारण तरीके से छठी मना सकते हैं, जैसे हमने मनाई। बहुत ही साधारण तरीके से बता रही हूँ मैं आपको। और उसके बाद आप मक्खन मिश्री का भोग लगाना आज के दिन तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रिय है, आपको पता है। जैसे कढ़ी चावल उसी तरीके से मक्खन आप भोग ज़रूर लगाइए मक्खन का। उसके बाद आप एक काम और करना है आपको, जो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, आप देखिएगा। तो भोग वगैरह लगाने के बाद आप दूध का भोग आप बिल्कुल भी मत भूलना। लड्डू गोपाल जी है हमारे, दूध, छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले हमें उन्हें दूध ही पिलाना होता है उठाने के बाद। ऐसी आपको एक चम्मच ले लेनी है, उससे आप काजल ऐसे पार के निकाल सकते हैं जैसे मैं इसमें कर रही हूँ। और आप उसमें घी भी मिला सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही आज के दिन, ये छठी का काजल होता है, ये हमें अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लगाना है। और यही हमारे अपने बच्चों को भी ज़रूर लगाइए घरों में, ये बहुत शुभ माना जाता है। तो लड्डू गोपाल जी को ऐसे काजल पार के उनकी आंखों में ज़रूर डालिए, उन्हें काला टीका लगाइए, उनके कान के पीछे भी टीका लगाइए, उनको नज़र बहुत लगती है। तो इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं, इस तरीके से आप उनको आज के दिन काजल ज़रूर लगाइए। उनके कान के पीछे टीका लगाइए, सर के ऊपर टीका लगाइए, पीछे भी लगाइए कान के। तो उससे हमें लड्डू गोपाल जी को आज के दिन बिल्कुल भी नज़र नहीं लगेगी। और यही वाला जो काजल है वो अपने बच्चों के भी आप लगाइए, अपने घर में जो भी आप सदस्य हैं, आप ऐसे ही काजल पार के आज के दिन अपने लड्डू गोपाल जी की जोत से आप ज़रूर लगाइए आपकी आँख। उसके बाद आप धूप बत्ती वगैरह करिए, जोत जलाइए लड्डू गोपाल जी की, अच्छे से खूब आरती वारती कीजिए। आप अपने लड्डू गोपाल जी को झूला वगैरह भी झुलाइए, गैया मैया की भी आरती कीजिए, उन्हें भी भोग लगाइए। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से मैं आज आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से छठी मना सकते हैं अपने घर में। और अगर दोस्तों कुछ चीज़ भूल गई हो, रह गई हो, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। जो हमें आता है, जितना हमें आता है हम उतनी वीडियो बनाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।